अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे का। आज हम ऐसे करेंगे जो कि है अ पिकनिक पार्टी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स उन्होंने दो लिखे हुए हैं, एक इजी लिखा हुआ है और एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। क्योंकि हमें जो ऐसे है वो 15 मार्क्स का आना है, यानी 15 नंबर का हमें ऐसे आना है, तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड जो उसने ऐसे लिखा है वो करेंगे। क्योंकि जो इजी है वो काफ़ी कम उसने छोटा लिखा हुआ है, और स्टैंडर्ड जो है वो उससे कदरे ठीक उसने लिखा हुआ है। और जो स्टैंडर्ड है इसमें उसने वोकेबलरी भी बहुत अच्छी यूज़ की हुई है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में मदद देगी। तो इसलिए आपने इजी नहीं करना। इजी वो बच्चे करेंगे जो बहुत ही वीक हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं कर पाते, या जो जस्ट पास होने के लिए करते हैं कि बस नंबर आ जाएं, पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो वो करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैंडर्ड ऐसे करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो गेन कर सकें। तो आज हम पढ़ते हैं इसको, अ पिकनिक पार्टी। तो कहता है कि अ पिकनिक कैन बी डिफाइंड एज एन आउटिंग फॉर जॉय। वो कहता है जो पिकनिक है, पिकनिक का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, खाना खाना, किसी जगह पर जाकर, पर्टिकुलर जगह आप कोई पार्क कर लें, कोई हिस्टोरिकल प्लेस कर लें, वहाँ पर जाकर दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जाकर वहाँ पर तफरीह करना, एंजॉय करना, खाना पीना, इस तरह का सारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिकनिक। तो वो कहता है जो पिकनिक है उसको ऐसे बयान किया जा सकता है, या उसकी जो तारीफ़ ऐसे की जा सकती है, एज एन आउटिंग फॉर जॉय, एक ऐसा दौरा जो खुशी के लिए किया जाए। इन द बिज़ी रूटीन लाइफ, वो कहता है जो रोज़मर्रा की हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें मैन हैज़ नो टाइम टू स्पेंड इन द कंपनी ऑफ नेचर। जो आदमी है, जो इंसान है, उसके पास वक्त नहीं है कि वो जो फितरत की अपना जो वक्त है वो फितरत की सोहबत में या फितरत की जो कुर्बत है उसमें गुजारें। पीपल वर्क द होल डे, वो कहता है लोग जो हैं सारा दिन काम करते हैं। दे टेक नो इंटरेस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, वो कहता है जो हुस्न की या खूबसूरती की जितनी भी शक्लें हैं उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। इन दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स आप कह लें मामलात को या हालात को, वो कहता है कि इस तरह के जो अफसोसनाक हालात हैं इनमें एन आउटिंग इज़ नेसेसरी टू मेक लाइफ इंजॉयबल, वो कहता है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए या पुरलुत्फ़ बनाने के लिए जो आउटिंग है, तफरीह है, वो बहुत अहम है। वी फाइंड आफ्टर सच एन एक्टिविटी, वो कहता है कि इस तरह की सरगर्मी के बाद वी फाइंड अ न्यू ज़ील, ज़ील कहते हैं जज्बे को, लगन को। वो कहता है हम एक नया जज्बा, एक नई लगन वो पाते हैं इन एवरी थिंग वी डू, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम एक नया जज्बा, एक नया लगन या एक नई लगन पाते हैं। इस तरह की सरगर्मियों के बाद, यानी कि पिकनिक के बाद, एक तफरीह के बाद जो भी हम काम करेंगे उसमें एक नया जज्बा पाएंगे, एक नई लगन होगी हमारे अंदर, हम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको करेंगे। सो सच एक्टिविटीज़ आर इनएविटेबल, वो कहते हैं तो चनाचा इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो बड़ी नागुज़ीर हैं, या आप कह सकते हैं बड़ी अहम है। टू प्रमोट आवर एफिशिएंसी फॉर वर्क, हमारे जो काम की महारत है उसको फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत अहम हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू स्पेंड द संडे ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, वो कहता है मेरे दोस्तों और मैंने एक इतवार दरियाए सिंध के किनारे गुजारने का फ़ैसला किया। द आइडिया ऑफ enjoying ripe mangoes on the bank of a river attracted us so much that we finalized the program in no time, वो कहता है दरिया के किनारे पके हुए आमों से लुत्फ़अंदोज़ होने के तसव्वुर में इतनी जाज़बियत थी, इतनी आप कह लें कशिश थी कि हमने बहुत जल्द प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी, या जल्द ही प्रोग्राम को डन कर दिया, फाइनलाइज़ कर दिया, फाइनल कर दिया। ऑल ऑफ अस वर ईगर, वो कहता है हम जितने भी थे हम सारे बहुत बेताब थे एंड एक्साइटेड, और बहुत पुरजोश थे। ऑन द फॉलोइंग संडे, वो कहता है जो संडे या जो भी इतवार हमने फ़ाइनल किया था उस दिन वी स्टार्टेड ऑन आवर बाइक्स टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, वो कहता है हमने अपने मोटरसाइकिलों पर या साइकिलों पर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुए। फिर वो कहता है कि द स्काई वाज ओवरकास्ट, वो कहता है जो आसमान था मतला जो था, या आप कह लें आसमान कह लें, या जो मतला था, जो मौसम था वो अबर आलूद था, बादलों से घरा हुआ था, हर तरफ बादल ही बादल थे। द कूल ब्रीज वाज
फैनिंग आवर फेसेस, वो कहता है जो ठंडी हवा थी हमारे चेहरों के लिए पंखे का काम दे रही थी। फैनिंग का मतलब होता है पंखे का काम देना, ऐसे लगना जैसे आप पंखे के सामने बैठे हुए। वी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो कहता है हमने बड़ी खुशी महसूस की, एक्साइटेड और पुरजोश हुए। इट वॉज सिंपली अ प्लेजेंट राइड, वो कहता है ये एक बहुत ही खुशगवार सफ़र था, बड़ा इंजॉयबल सफ़र था। When we reach the destinations, वो डेस्टिनेशन, वो कहता है जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। वी प्लेस्ड आवर थिंग्स अंडर ए कूल शेडी ट्रीज, हमने अपनी तमाम चीज़ें एक सायादार दरख्त के नीचे रख दी। वी पुट ऑन दी लाइफ जैकेट्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, वो कहता है हमने जो तैराकी वाली जैकेट होती हैं या हिफाजती लिबास कह लें वो पहना और तैराकी के लिए दरिया में कूद पड़े। वी फेल्ट वेरी हैप्पी, हमने बहुत खुशी महसूस की इन द कूल वाटर ऑफ द रिवर, जो कि दरिया का ठंडा पानी था उसमें। सून, जल्द ही, इट बिगेन टू ड्रिजल विच एडेड टू आवर जॉय, वो कहता है जल्द ही बूंदाबांदी, ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी शुरू होना, हल्की हल्की बारिश होना। तो वो कहता है कि जल्द ही हल्की हल्की या बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसने हमारा जो जॉय था, हमारी जो खुशी थी उसमें इजाफा कर दिया। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्लेयर, वो कहता है कि ये एक बहुत ही हैरान कुन फीलिंग थी, यानी जज्बा था और खुशी का एक हैरान कुन फीलिंग थी और प्लेयर। वी स्पेंड सम टाइम इन वाटर, वो कहता है हमने कुछ वक्त पानी में गुजारा। देन वी फेल्ट हंग्री, फिर हमने क्या महसूस की, भूख। एंड केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकले। द राइप एंड स्वीट मैंगोज बिकेम आवर एपिटाइट, वो कहता है फिर पके और मीठे आमों ने हमारी भूख तेज़ कर दी। वी एंजॉयड दैम आवर फिल, और फिर हमने सैर होकर आम खाए, यानी पेट भर कर आम खाए। आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, वो कहता है कि कुछ देर आराम करने के बाद वी अगेन जम्प्ड इनटू द रिवर, हमने दोबारा दरिया में कूद पड़े या छलांग लगा दी। वी स्टार्टेड द कंपटीशन ऑफ स्विमिंग, डाइविंग एंड रोविंग, वो कहता है कि हमने तैराकी, गोताजनी और कश्तीरानी का मुकाबला शुरू कर दिया। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स मच, वो कहता है हमने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही लम्हों के बाद या कुछ ही वक्त के बाद, वी डिसाइडेड टू हैव लंच, हमने दोपहर के खाने का फ़ैसला किया। वी एट द रोस्टेड चिकन, वो कहता है कि हमने तली हुई मुर्गी एंड सैलड और सलाद खाया। आफ्टर हैविंग लंच, वो कहता है खाने के बाद, वी प्लेड कार्ड्स फॉर सम टाइम्स, हमने कुछ वक्त के लिए ताश खेली। वी टर्नड ऑन द म्यूज़िक प्लेयर एंड सैंग सॉन्ग्स, फिर वो कहता है कि हमने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया और कुछ गीत गाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वी फेल्ट टायर्ड, हमने थकावट महसूस की। एंड ले डाउन ऑन ए मैट, और हम एक कालीन पर लेट गए टू टेक रेस्ट, ताकि हम आराम कर सकें। सून, जल्द ही, वी वर फास्ट अस्लीप, हम जो थे वो गहरी नींद में सो गए। इन द इवनिंग, शाम में, वो कब हम उठे। वी पैक्ड आवर लगेज, हमने अपना सामान पैक किया। एंड गॉट रेडी टू रिटर्न, और वापस आने के लिए तैयार हो गए। इवेंचुअली, बिला आखिर, इट बिगेन टू रेन हैवीली, वो कहता है कि आखिर में मूसलाधार बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। द हैवी रेन obscured द डेजलिंग एंड ब्यूटीफुल साइट ऑफ द रिवर, वो कहता है कि तेज़ बारिश ने दरिया के खैराकुन और खूबसूरत मंजर को ओझल कर दिया। फिर वो कहता है वी रोड होम इन पाउरिंग रेन ऑफ समर, वो कहता है कि जो थी सख्त बारिश, गर्मियों की सख्त बारिश में साइकिल चलाकर हम घर वापस पहुँचे। दिस वाज रियली अ वंडरफुल डे टू बी चेरिश्ड इन आवर मेमोरी, वो कहता है ये वाकई यादों में बस जाने वाला एक हैरत अंगेज़ दिन था जो हमने गुजारा। तो ये बेटा आपका ऐसे है, आप पिकनिक पार्टी, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ये आपको 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो टू द पॉइंट है, या आपके पास और कोई बुक है उससे आप तैयार इसको कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।